साफ सुथरा माहौल सेहतमंद माशरे का जामिन होता है, लेकिन ब्रेडफोर्ड जहां 1 लाख से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं और दर्जनों मुस्लिम काउंसलर्स होने के बावजूद हर तरफ कचरा बिखरा पड़ा है। पाकिस्तानी इलाकों की सड़कों और गलियों में इतना गंद फैला हुआ है कि ताफुन से बीमारियां फैलने का खतरा है। इस पर दुनिया न्यूज ने अवाम की राय जानने की कोशिश की तो लोगों ने कम्युनिटी रहनुमाओं, स्कूल्स और मसाजिद के जरिए सफाई की अहमियत और बाकायदा सफाई मुहिम की आगाही मुहिम चलाने पर जोर दिया। देखते हैं इस हवाले से अरशद रचाल की रिपोर्ट। दुनिया के हर माशरे में सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखा जाता है और इस्लाम ने तो सफाई को निस्फ ईमान करार दिया है। लेकिन बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड, जिसे लोग छोटा पाकिस्तान भी कहते हैं, इस शहर में 25% आबादी पाकिस्तानी कश्मीरी मुसलमानों की है और बरतानिया भर में पहला पाकिस्तानी मुस्लिम लॉर्ड मेयर और पहली पाकिस्तानी खातून लॉर्ड मेयर भी इसी शहर का एजाज है। ब्रेडफोर्ड में रवां साल समेत 7 पाकिस्तानी लॉर्ड मेयर बन चुके हैं और दर्जनों काउंसलर्स के अलावा 2 पाकिस्तानी कश्मीरी मेंबरान बरतानवी पार्लियामेंट भी हैं। ताहम शहर गंद से भरा पड़ा है। वैसे तो बारिश इन बातों पर पर्दापोशी कर देती है, लेकिन अगर 4-6 दिन बारिश ना हो तो कचरा गलियों बाजारों में बिखरा पड़ा होता है। इसलिए पहले तो हमारा अपना कसूर है कि जब हम यहाँ से गुजरेंगे ख्याल नहीं करेंगे, कचरा फेंकते हुए जाएंगे, इर्द गिर्द आपको कचरा नजर आएगा, इसके अलावा तो कुछ नजर नहीं आएगा। और अगर आप मेरी बात करते हैं, मैं तो 80% दूंगा हम खुद को कि हम ये कचरा करते हैं, हम ही गंद फैलाते हैं। 20% इंतजामिया का भी कसूर है कि इंतजामिया क्विकली इसको सफाई नहीं करती है और ये इस तरह पड़ा रहता है। अब ये महीने से यहाँ पड़ा हुआ है, 20 दिन से यहाँ पड़ा हुआ है और इस पर बढ़ता जाएगा क्योंकि हम खुद एहसास ही नहीं करेंगे। हमारा मसला ये, हम घर को सिर्फ अपना घर समझते हैं, शहर को तो अपना घर समझते नहीं है। घर को साफ रखना है, गलियों कूचों रास्तों में रोडों पे जितना मर्जी है, हम फर्क नहीं पड़ता, हम जितना कचरा हम फेंक सके फेंक। जहां कौंसिल जैसे अदारे और कौंसलर हजरात इस गंद को देखकर चशम पोशी करते हैं, वहां अवाम भी लापरवाही से जहां दिल करता है कचरा फेंक देते हैं। फायदा सबसे ज्यादा कसूर जो है ना वो ये इसकी गवर्नमेंट का, क्योंकि इधर कोई इंतजाम नहीं, कोई डस्टबिन नहीं लगाई गवर्नमेंट जिहदे पब्लिक गल सके। तो दूसरा साडा लोगों का भी कसूर है कि असली ज्यादा गंद। This is the responsibility of community council. They should take the rubbish, they should tell, give it, should tell the people don't do this, because it's wrong. All the street, look dirty. You go another city, London, clean everything, but most of Bradford is all dirty. जबकि कौंसिल की जानब से हर तरफ कूड़ादान लगे हैं, लेकिन कुछ लोग कचरा बिन की बजाय इसके करीब फेंक देते हैं, जिससे अंदाजा होता है कि स्कूल, चर्च और मसाजिद में हर इज्तिमा की सतह पर सफाई के हवाले से आगाही मुहिम की अशद जरूरत है। जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, ये बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की सोसाइटी है। इन्होंने हर जगह पर बिन लगाए हुए हैं। आप हुकूमत को वहाँ पर जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि अगर बिन ओवरफ्लो हो जाए और उठाने वाला कोई ना हो तो फिर आप हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। और सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि जिम्मेवारी है वो हमारी है। हमें खुद अपने गंद का जो है तो वो इस तरह से ख्याल रखना है कि बिन हर जगह लगे, जाके उसमें फेंको। पहले तो हमें खुद हिदायत करनी चाहिए कि जो कचरा वगैरह है, बिन लगे हुए हैं, आप साथ किसी और जगह पे वो डाल दें। अगर किसी वजह से रह गया इधर, हम नहीं कर सकते ये, तो उसके बाद तो कौंसिल का काम है ना, ये उनकी भी गाड़ी वगैरह आए वो देखे कि भाई क्या कर रहे हैं आप। अगर हम फेंक रहे हैं, हमें वो नोटिस वगैरह लगाए और हमें बताएं कि ये काम अच्छा नहीं। सड़कों और गलियों में हर तरफ कचरा फैला रहता है। पानी की खाली बोतलें, जूस के डब्बे, मशरूबात के खाली टीन, खानों के डब्बे और शापर बिखरे पड़े होते हैं। कौंसिल की तरफ से लगे कूड़ादान सामने होने के बावजूद कचरा फुटपाथ पर फेंक देते हैं और ये सिर्फ बच्चे नहीं करते बल्कि बड़े भी बराबर के शरीक हैं। जैसे कि सिगरेट के खाली पैकेट जो सिर्फ 18+ खरीद सकते हैं और सिगरेट की बाकियात के लिए भी कौंसिल ने ज्यादा ना सही लेकिन इंतजाम कर रखा है। इसके बावजूद हर तरफ सिगरेट की बाकियात बिखरी पड़ी है। अब तो पहले एक जमाना ऐसा गुजरिया कि मुसलमान सफाई ने लिहाज ना पुछाने जाना सी, ये मुसलमाना का इलाका है। लेकिन बदकिस्मती तुम देखो मेरे सामने रोड के जेड़े लोग मस्जिद के अंदर जा रहे हैं और सिगरेट मुंह से ला के सड़क के बाहर सामने सिगरेटा के ढेर लगे हुए। असा आखा कौंसलर के जाकर साड़ा कौंसलर साढ़े एरिए का है या ब्रेडफोर्ड कौंसलर सफा करेगी, वो तो अपने टाइम दे नाल करेगी। गलियों में कूड़े करकट के ढेर जहां माहौल को आलूदा करते हैं, वहां बीमारियों का सबब भी बन सकते हैं। ब्रेडफोर्ड में दर्जनों मसाजिद हैं जहां पर हजारों की तादाद में नमाजी जमा होते हैं। इसके अलावा कई अवामी इज्तिमा होते हैं, लेकिन सफाई के हवाले से कोई बात नहीं करता। लेकिन दुनिया न्यूज ने इस मसले पर आवाज उठाई तो उलमा ने शहर की सफाई के हवाले से बाकायदा सफाई मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। बहुत ही अहम इशू की तरफ आज आपने इशारा किया है और ये इस इशू को उठाया है
دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، اور انفارچونیٹلی یہ ہمارا نصف ایمان گلیوں میں رلتا ہے۔ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، جہاں کونسل کی رسپانسبلٹی ہے ہماری گلیوں محلوں کو صاف کرنا، وہاں پہ جو ہماری کمیونٹی ہے مسلم کمیونٹی، اس کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ حضور کے اس فرمان کو لے کر ہم آگے چلیں اور ہم اپنے گلی اور محلوں کو صاف رکھیں، بچوں کو ہم اویئرنیس کریٹ کریں، بچوں کو بتائیں کہ صفائی کتنی امپورٹنٹ ہے۔ مراد اس سے صرف اپنی صفائی نہیں ہے بلکہ گلی محلوں کی صفائی امپورٹنٹ ہے، اور بچوں کو بتائیں کہ یہ ریپر جو کھانے کے بعد وہ بن میں پھینکنے کی بجائے نیچے پھینکتے ہیں وہ غلط ہے اور کمیونٹی کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، اس میں یہ بات بچوں کو بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ ایک چیز جو دوسروں کو دکھ دینے والی اٹھا کر بن میں پھینکیں گے تو کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ حضور نے فرمایا صدقے کا ثواب ہوگا۔ جب یہ ہمارے بچوں کے اندر بات آئے گی کہ ہمارے نبی کا فرمان اور ہم ثواب گین کر رہے ہیں تو یقین کریں یہی بچے آگے بڑھ کر محلوں اور گلیوں کی صفائی کریں گے۔ علماء کرام کو اس مسئلے کو لیڈ کرنا چاہیے اپنے جمعے کے خطبوں میں، بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں انہیں ہر جمعے کو یہ مہینے میں ایک دن آگے نکل کر لوگوں کو ساتھ لے کر گلی محلوں کی صفائی کے لیے نکلنا چاہیے، اور لوگوں کو ساتھ لے کر نکلنا چاہیے کہ دیکھیں یہ اللہ کے رسول کا اتنا بڑا فرمان ہے اور ہم خود پہلے اس پہ عمل کریں گے اور پھر لوگوں کو لیڈ بھی کریں گے تاکہ وہ ہمیں پریکٹیکلی دیکھیں اور اس کام کی طرف آئیں۔ جو مساجد ہیں ہماری ان میں بھی صفائی کا جو شرعی اعتبار سے جو اس کی حیثیت ہے اس کو بیان کیا جائے، اور صفائی کے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان کو اجاگر کیا جائے تاکہ ہم اپنے ملک و قوم کو بہتر سے بہتر صفائی کی صورت میں رکھ سکیں۔ ہمارے دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دین کا نصف ایمان جو ہے وہ صفائی ہے، اور ہر ایک بندہ اگر آپ اپنی صفائی کا خیال رکھے تو کچرا ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہو سکتا، اور ہمیں بس یہ مسلمان اپنی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے جو کاؤنسلر حضرات ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ گند پڑا ہوا ہے، صفائی کرنی چاہیے، گند نہیں باہر سکنا چاہیے، نہ مسلمان ہے نصف ایمان ہے صفائی، ایسا کہ خود دیکھ بھال کرنی چاہیے، کچھ کونسل والے کچھ ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ شہر کی خوبصورت بلسٹر پارک سے گزرنے والے چشموں کے پانی کو روک کر پارک میں مصنوعی جھیل بنائی گئی ہے جس میں کچرا پھینکنے کی وجہ سے آبی حیات کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ ان حالات میں صفائی کے حوالے سے عوامی آگاہی مہم بہت ضروری ہے۔ ایک بات پر تمام لوگ متفق ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے اور صفائی سے ہی ایک صاف ستھرا معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے، لیکن ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آگاہی کے پروگرام میں تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اسے عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ ارشد رچال، دنیا نیوز، بریڈ فورڈ۔